शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आप ही से पूछता हूं कि क्या आप लोग हर सुबह अखबारों में, टीवी चैनल्स पर अपनी राशि जानने की कोशिश नहीं करते हैं? क्या जब आप मुसीबत में होते तो आप अपने भगवान के आगे, अल्लाह के आगे, खुदा के आगे अरदास नहीं करते हैं, पूजा नहीं करते हैं, अर्चना नहीं करते हैं, हाथ नहीं जोड़ते हैं? तो क्या एक ज्योतिषी से अपना भविष्य जानने को लेकर केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी को सवालों में खड़ा किया जाए? क्योंकि आज वो एक बार फिर विवादों में है। राजस्थान में भीलवाड़ा के इस ज्योतिष ने स्मृति को देश का भावी राष्ट्रपति बता दिया है। इन तस्वीरों के सामने आने पर विपक्ष ने स्मृति ईरानी पर हमले किए, तो वहीं बचाव में स्मृति ईरानी ने कहा कि वो निजी जिंदगी में क्या करती हैं, किसके पास जाती हैं, किस चीज में आस्था रखती हैं, इसमें किसी को दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। यही नहीं, उन्होंने इस विवाद के लिए मीडिया को भी जिम्मेदार ठहराया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की इस तस्वीर ने उन्हें एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया है। ये तस्वीर राजस्थान के भीलवाड़ा के कारोई गांव की है, जहां रविवार को स्मृति अपने परिवार के साथ ज्योतिषी नाथूलाल व्यास से मिलने पहुंची थी। इस दौरान उन्होंने ज्योतिषी को अपना हाथ भी दिखाया। ज्योतिषी नाथूलाल व्यास ने उनकी हथेलियों की लकीरों को देखकर स्लेट उठाई और चौक से कुछ ही पल में उनके भविष्य की तस्वीर बना दी। ज्योतिषी का दावा है कि स्मृति एक दिन देश की राष्ट्रपति बनेंगी। अब और कहाँ पहुँचेंगे? अब सीटें और क्या ऊंचाइयों पे छुएंगे? राष्ट्रपति बनेगा। राष्ट्रपति बनने की घोषणा आगे के लिए कर दिया घोषणा। नहीं, आपकी हर भविष्यवाणी सच निकलती है, क्या इनकी भविष्यवाणी भी सच निकलेगी राष्ट्रपति बन? बिल्कुल बिल्कुल, 5 साल के बाद। अपने राष्ट्रपति बनने की भविष्यवाणी से स्मृति भले ही खुश हो, लेकिन ये तस्वीर सामने आने के बाद विपक्षी दलों ने स्मृति पर निशाना साधने में देरी नहीं लगाई। बाबाओं के चक्कर में पढ़े लिखे लोग, नेता लोग बड़े बड़े जो आ जाते हैं, इनकी बड़ी दुर्गति होती है। जब वो शिक्षा मंत्री बन सकती है बिना डिग्री वगैरह के, तो कुछ भी कोई बन जाएगा। एक तो निजी तौर पर वो करे जो करना चाहते हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री होने के नाते उनको एक वैज्ञानिक तरीका सीखना चाहिए सोचने का बच्चों को। अब हाथ दिखाने से वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा नहीं मिलता। मोदी सरकार में पहली बार मंत्री बनने के बाद से ही स्मृति ईरानी लगातार विवादों में रही हैं, लेकिन इस विवाद को उन्होंने नजरअंदाज करते हुए कहा कि इस मामले में लोग कुछ भी कहें, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। उनकी दलील है कि वो अपनी निजी जिंदगी में क्या करती हैं, कहां जाती हैं, इसमें किसी को दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। मेरा उपहास उड़ाकर, मुझ पे आक्रमण करके और विशेषतः व्यक्तिगत आरोप और छीटाकशी करके अगर आपके टीआरपी में वृद्धि होती है और आपका आर्थिक विकास होता है, तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ कि मेरे माध्यम से लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके चैनल तक पहुँचता है। मैं अपने व्यक्तिगत जीवन में क्या करती हूँ वो आपके चैनल की मुझे नहीं लगता रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंतर्गत आता है। मैं किस धर्म में विश्वास करती हूँ, मैं किसकी आराधना करती हूँ। वहीं बीजेपी ने भी इस विवाद में स्मृति ईरानी का बचाव किया है। पार्टी का कहना है कि ये उनका निजी मामला है। कोई व्यक्ति अपने निजी जीवन में कुछ कार्यक्रम करते हैं, उसको आप सब पहले पेपर में लिखो, बाद में उस पर टीवी बहस चलाओ, ये सब मत करो भाई। वो किसी के कुछ विशेष टेक्नोलॉजी, किसी विशेष साइंस पर किसी को इंटरेस्ट है तो वो करेंगे। ये पहली बार नहीं है जब स्मृति ईरानी ने ज्योतिषी नाथूलाल व्यास से मुलाकात की। 2010 में स्मृति पहली बार इन ज्योतिषी से मिली थी। इसके बाद उन्होंने 2013 में भी नाथूलाल व्यास से मुलाकात की थी। उस समय ज्योतिषी नाथूलाल ने स्मृति ईरानी के लिए बड़ी राजनीतिक संभावना और जिम्मेदारी की भविष्यवाणी की थी। तब स्मृति ईरानी ने कहा था कि अगर ऐसा होता है तो वो जरूर उनसे दोबारा मिलने आएंगी। केंद्र में पहली बार मंत्री बनने के बाद रविवार को उनकी ज्योतिषी के साथ हुई ये तीसरी मुलाकात इसी सिलसिले में थी। भीलवाड़ा से राजकुमार के साथ भवानी सिंह, जयपुर, IBN 7। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक लंबा चौड़ा पैनल मौजूद है। सबसे पहले मैं आपका परिचय कराऊंगा। स्टूडियो में हमारे साथ तर्कशास्त्री विकास नौटियाल हैं, जो बताएंगे कि आखिर एस्ट्रोलॉजी विज्ञान क्यों नहीं है। ज्योतिषाचार्य अजय बांबी साहब मेरे साथ स्टूडियो में ही मौजूद हैं, और साथ में कांग्रेस के नेता कुछ ही देर में आलोक शर्मा मेरे साथ जुड़ने वाले हैं। साथ ही दिल्ली से हमारे साथ बीजेपी के नेता
सुधांशु मित्तल जुड़ रहे हैं। जेडीयू की तरफ से अली अनवर साहब मेरे साथ मौजूद है। मुंबई से एनसीपी के नेता उदय प्रताप सिंह और पुणे से ज्योतिषाचार्य और अंक शास्त्री अनुपम कपिल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साथ ही जाने माने तर्कशास्त्री बाहर से सनल एक बुलडकू भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं इस कार्यक्रम के दौरान, और खुद भीलवाड़ा से ज्योतिषाचार्य नाथूलाल व्यास साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने स्मृति ईरानी जी का हाथ देखा था। आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चर्चा की शुरुआत पंडित व्यास साहब, मैं आप ही के पास आना चाहूंगा। क्या आपने ऐसा कहा है स्मृति जी का हाथ देखकर कि वो राष्ट्रपति बनने वाली है आने वाले दिनों में? हाँ, ऐसा है जी। उनके कहा कि कैसे तो वो राष्ट्रपति की तो नहीं कह सकते हैं, पर जो पद है इससे आगे वो बढ़ने वाला है। यूं मंत्री है, बताया उसने, मंत्री के बाद प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, क्या? अब ये मंत्री पद तो ही है, इनके ऊपर जो भी पद मिलता है, ये तो इन्हें तो मना कर दिया था कि मुझे न तो राष्ट्रपति बनना न प्रधानमंत्री बनना, मुझे तो बस है जो सही है। पर भविष्य में इसमें आएगा आपका योग आगे बढ़ने वाला है और आगे बढ़ोगे आप। उसमें ये ज्योतिष में इन्हें लिखा था कि राष्ट्रपति, उसमें राष्ट्रपति का कोई नाम नहीं आता है। उसमें यही आता है कि जिस पोस्ट में आप हैं इससे आगे और कोई अच्छी बढ़ोतरी मिलेगी आपको। नाथूलाल जी, आपकी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं निकली है, इससे उन्नति होने लिखी है। पंडित जी, आपकी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं निकली है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। कभी नहीं निकल सकते। क्या आप किस तरीके से हाथ, आप क्या देखते हैं? हाथ देखते हैं, लकीरें देखते हैं? हाँ, उनके दे करके वो हस्तरेखा से दे करके नंबर निकालते हैं, नंबर से कुंडली बनती है, कुंडली से फलादेश लिखा हुआ पुस्तक में, उनको सुना देते हैं। अच्छा, जब वो पिछली बार आई थी तब आपने कहा था कि आप मंत्री बनेंगी? हाँ, ये मैंने कहा कि आप दूसरी बार आएंगे तब आप मंत्री पद से आओगे और मंत्री पद आपको मिलना ही है, मिलेगा। तो उसने यही बोला कि भाई मंत्री पद मिल जाए तो मैं आपके आऊँगा, ये मैं वादा कर जाती हूँ। अच्छा। तो उस वादा को निभाने के लिए श्रीनाथ जी के वो आए, और श्रीनाथ जी का आकर के इधर आए तो उन्हें आकर के चलो अपने पंडित जी का आशीर्वाद मिला तो कम सुखम मिल तो ले, वो इस कारण से आए मिलने के लिए। तो आज आप ये उन्होंने बोला कि मेरे आपका आशीर्वाद मुझे मिल गए जी। पंडित व्यास साहब, तो आज आप ये स्पष्ट कर रहे हैं व्यास साहब कि आपने ऐसा नहीं कहा कि वो राष्ट्रपति बनेंगी, लेकिन ये जरूर कहा कि उनको और बड़ा पद मिलेगा। मैं ठीक बोल रहा हूं? हाँ ठीक है, आप रहिए मेरे साथ। मैं ये पद से इससे आगे और पद मिलने वाला। जी पंडित जी, आप रहिएगा मेरे साथ। अब मेरे साथ कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं जो शायद आपके इस बात पर सवाल भी खड़े कर सकते हैं। विकास नौटियाल, मैं आपसे पूछूंगा, आपने सुना खुद पंडित जी को, उन्होंने कहा कि पहले भी मैंने कह दिया था, अब वो फिर दावा कर रहे हैं। देखिए, अगर एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी की डिबेट है, खगोल और ज्योतिष की, तो ज्योतिष साइंस नहीं है। इस डिबेट को बार बार करने का बड़ा सीधा सा उदाहरण है, अभी मंगलयान गया तो जितनी कैलकुलेशन हुई, गणित हुई, वो विज्ञान की हुई। ज्योतिष का तो उसमें कोई योगदान नहीं था। नहीं तो इन पैनलों में इसरो के साथ ज्योतिष लोग भी बैठते। मैंने तो किसी टीवी चैनल में नहीं देखा कि ज्योतिष भी कुछ गणना करके बता रहा था कि इतने बजे इसको छोड़ना चाहिए, इतनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगी, ऐसे ऑर्बिट करेगा। वो तो डिबेट में कहीं पे भी नहीं थे। दूसरी बात, अगर ज्योतिष, अगर ये जो जन्मपत्री एक साइंटिफिक डॉक्यूमेंट है, तो भारत सरकार को ये कहना चाहिए कि जब आप अपने के लिए रिक्रूट करते हैं तो अपनी जन्मपत्री भी साथ में लगाएं। ऐसे हर डॉक्टर जो आपका इलाज करता है तो अपने एक्सरे रिपोर्ट के साथ कहता है अपनी जन्मपत्री की भी कॉपी लेके आए। तो सबको मालूम है कि हाँ, ये ठीक है, ये एक अंधविश्वास हो सकता है जिसको शायद कुछ लोग आस्था से जोड़ पाए। आप अंधविश्वास और आस्था दो बड़े शब्द जोड़ रहे हैं। मैं बिल्कुल आगे इस विज्ञान के साथ बिल्कुल बगल में अजय जी बैठे, मानेंगे नहीं। मैं ठीक है, ना माने तो उनका अधिकार है, पर मैं तो अपनी बात रख सकता हूँ ना, डंके की चोट पे। ठीक है अजय जी, आपका तर्क। नहीं, मुझे कोई तर्क शास्त्री में तर्क, मुझे कोई तर्क देना नहीं। तर्क तो पंडित जी ने दिया, और तर्क का उत्तर दिया स्मृति ईरानी जी ने। उन्होंने बोला कि आप मंत्री हो जाएंगी, और मंत्री हो गई, बात खत्म हो गई। अब इसमें डिबेट कहाँ रहा? ये किसी को पता थोड़ी है। ये तो इन्होंने व्यास साहब और स्मृति ईरानी के बीच की बात थी, उनकी बीच की बात है। और मैं चाहूंगा कि आज आप मुझे बता के जाइए कि मैं क्या हो जाऊंगा 10 दिन के बाद या 20 दिन के बाद। डंके की चोट पे बोल रहे हैं, दोनों बोल रहे हैं। दोनों ने कहा, उन्होंने बोला कि उन्होंने वायदा किया अगर मैं मंत्री हो जाऊंगी तो मैं आपके पास आऊंगी। तो ये तो स्वयं सिद्ध है, इसमें मुझे कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है।
नहीं, इसमें तो किसी एक इन्होंने बोला कि ज्योतिष ढोंग है, ऐसा है वैसा है, तो इसमें जो उन्होंने बोला वो एक व्यक्ति गया, ऑर्डिनरी व्यक्ति गया, उसके बाद में देश का इतना प्रमुख मंत्री हो गया, उसके बाद जाके सम्मान प्रकट करने जा रहा है। तो ये आप कह रहे हैं कि ये विज्ञान है? अपने ये विज्ञान का, मैं आपसे पूछ रहा हूं, विज्ञान का सबूत है। अगर हम और बातें करें, हम बहुत सारी बातें करते हैं, जब हम वेदों की बात करते हैं तो वेदों में उसमें हम बोलते हैं ज्योतिष को नेत्र बोला, ज्योतिष को नेत्र। मैं तो इस बात का ना ये मैं तर्क दे चुका हूँ। ये आप ये कहिए कि ये हर डॉक्टर को पहले जो है जन्म, छोड़िए आप, मैं तो तर्क दे चुका हूँ, आप कुछ और बात करिए, मैं तो तर्क दे चुका हूँ। मुद्दे पे आ रहे हैं, हम मेरे को बोलने दीजिए। आप बोल रहे थे जब उन्होंने वेदों के ऋषियों ने, जो हमारे वैज्ञानिक थे उस जमाने के, जब एस्ट्रोनॉमी जो थी हमारे से एस्ट्रोलॉजी से होती थी, अलग से एस्ट्रोनॉमी नहीं होती थी, बिल्कुल सही। तो वहां पर उन्होंने नेत्र बोला। नेत्र बोलने का मतलब ये है कि अगर हमको उससे पहले साइंस बोलती है कि वो जो एक सेल निकला उससे पूरा बिग बैंग हुआ, उससे पहले प्योर डार्कनेस थी। वो जो बिग बैंग हुआ वो चलता गया, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे, उसके बाद में प्रकाश आया, दुनिया बसी। और यही हम बोलते हैं। और उसकी एक तो वहां दुनिया बसी, और एक सेल से यहाँ भी दुनिया बसी, एक सेल से यहाँ भी दुनिया बसी। और तीन तरह की स्थितियां देखते हैं, क्रिएशन, सस्टेनेबल और डिस्ट्रक्शन, यही हम बोलते आ रहे हैं। और इसी का जी हमारे वेदों में बोलते हैं। अगर वेद ज्योतिष को नेत्र बोलते हैं, दोनों विधाओं मतलब है उनमें दोनों विधाओं की शुरुआत और अंत एक ही है। नहीं, रास्ते अलग अलग, रास्ते अलग, गलत, अंत भी एक नहीं है, शुरुआत एक है, इसमें कोई दो राय नहीं। और ये तो 7वीं 8वीं में पढ़ाते हैं, 400 साल पहले 1609 में गैलीलियो से रास्ते अलग हो गए, बिल्कुल विपरीत हो गए, बिल्कुल विपरीत। आपका टकराव का बनाना चाहते हैं टकराव। अब तो वेटिकन ने भी अभी पीछे माना है कि बिग बैंग हुआ है, और आचार्य जी को मालूम है, इसलिए अपनी अपनी कन्वर्सेशन में जोड़ा है। तो विज्ञान का दायरा बढ़ता जा रहा है, और आप आस्था बोले जो ही बोले उसका दायरा कम होता ज्योतिष का दायरा भी बढ़ता जा रहा है। तो फिर आप मंगलायन में आप बैठे होते, मेरे साथ बैठा हुआ था, मेरे साथ आपकी जानकारी के लिए। हाँ, इन्होंने बोला 2 बार, आप मुझे एनडीटीवी के प्रोग्राम में बैठा हुआ था, आपकी जानकारी के लिए। टीवी प्रोग्राम नहीं था, मेरे कहने का वहाँ बैठा हुआ था। आप उन गणनाओं में थे? गणनाओं में नहीं था, आप उन गणनाओं में थे? उनकी डॉक्टर की गणनाओं में 2 बातें जो थी साइंटिस्ट। अनुपम कपिल, मैं आपको जोड़ना चाहूंगा। आप भी क्योंकि तर्कशास्त्री हैं और आपके पास भी ज्योतिष विज्ञान है, तर्कशास्त्री आप अपनी विधा को लेकर हैं। मैं नौटियाल साहब के साथ आपको नहीं जोड़ रहा हूं, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि आप भी इस बात को कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है। क्या बात ठीक है अनुपम जी? बात एकदम ठीक है। और सुमित जी, ये डिबेट इस बात का है कि स्मृति ईरानी एस्ट्रोलॉजर के पास गया, क्या ये सही था कि नहीं था। ये डिबेट इसका नहीं है कि एस्ट्रोलॉजी साइंस है कि सुपरस्टिशन है, क्योंकि सेंचुरी से जो है ये एक एस्टैब्लिश्ड ये है प्रैक्टिस जो है, लोगों का फेथ भी है। और मेरे ख्याल से कोर्ट्स में भी ड्रैग किया है लोगों ने इसको प्रूव करने के लिए कि ये सुपरस्टिशन है, और ऑनरेबल कोर्ट्स ने इसको रिजेक्ट कर दिया है। बहुत सारे लर्नेड जो, अगर आप प्रैक्टिशनर्स देखें इस साइंस के, एरिस्टोटल हैं सबसे पहले जो हैंड रीडिंग को इन्होंने प्रोपोगेट किया था, प्लेटो भी थे, और भास्कराचार्य, आर्यभट्टा, इन जैसे बहुत महान लोगों ने, साइंटिस्ट जो थे इंडिया के, जिन्होंने पाई को भी डिस्कवर किया, ये एस्ट्रोलॉजी को जो है स्टडी करते थे। न्यूटन भी स्टडी करते थे, कॉपरनिकस भी करते थे। और अगर आप रिसेंट इसके अंदर टाइम्स में आ जाइए, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी जो स्वामी योगानंद परमहंस ने बड़ी फेमस किताब लिखी है, मैं आप चाहो तो ये, क्योंकि इतने सारे विवाद और ये सब करके इसमें टाइम वेस्ट होगा, मैं डायरेक्टली जो है योगानंद परमहंस क्या कहते हैं मेरे पास किताब है। अनुपम विकास जवाब दे रहे हैं। मैं बड़ा सरल से कह देता हूं, आप मान लीजिए, इसको व्यक्तिगत तौर पे मत लीजिएगा, मान लीजिए आपका कोई बहुत प्रिय है जो बहुत बीमार हो जाता है और उसके जीवन और मृत्यु का सवाल है जी, आपके बहुत प्रिय है कोई, और जो जीवन और मृत्यु का सवाल है उसका, तो एक तरफ डॉक्टर खड़ा हुआ है, एक तरफ ज्योतिष कहता है आप ये करो, डॉक्टर के पास मत जाना तभी ये बच पाएगा, और डॉक्टर ये कहता है कि आपने यही दवाई लेनी है, इंजेक्शन लगाना है, ज्योतिष के पास नहीं जाना तभी बच पाएगा। तो आप निर्णय क्या लेंगे? आप निर्णय क्या लेंगे? आप क्या करेंगे अनुपम? डॉक्टर के पास जाएंगे, ज्योतिष की बात मानेंगे? देखिए, आप एक एक्सट्रीम बात कर रहे हैं। आप ये बात नहीं सर, ये प्रैक्टिकल बात है, ये रोज घटती है, खत्म हो जाता है, ये रोज लोगों के साथ घटती है। जहां
मैं इसमें एक बात मेडिसिन एस्ट्रोलॉजी इज नॉट द फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, इट इज द लास्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट व्हेन एवरीथिंग फेल्स। जब फेथ खत्म हो जाता है लोगों का हर चीज में, तब एस्ट्रोलॉजर के पास आता है। और मैं आपको कुछ नंबर्स दे सकता हूं प्रैक्टिकली। 3rd स्टेज एंड 2nd स्टेज ऑफ कैंसर जो है लोग, तो ऐसी क्या खासियत है साहब आप में, ऐसा क्या गुप्त ज्ञान है जो बाकी डॉक्टर फेल हो जाते हैं सब आपके पास आते हैं? फिर तो हर डॉक्टर को मेडिकल साइंस में एस्ट्रोलॉजी पढ़नी चाहिए। आप अपने तर्क को ही गलत साबित कर रहे हैं। फिर तो हर डॉक्टर को एस्ट्रोलॉजी पढ़नी ही चाहिए। एक ऐसा जमाना ऐसा क्या गुप्त ज्ञान है कि जो डॉक्टर नहीं सीख रहे हैं? आपको भी पढ़नी चाहिए, हर डॉक्टर को पढ़ना चाहिए। एक ऐसा जमाना था कि हर आयुर्वेदाचार्य को ज्योतिष आता था। चरक संहिता में लिखा हुआ है, चरक संहिता में बोलता है, जहां मेडिसिन की बात करता है वो बोलता है चरक संहिता में कि अगर पेशेंट तुम्हारे पास आता है, इस नक्षत्र में आता है, इस तिथि में आता है, तो इसका भी ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। क्योंकि सारा ट्रीटमेंट हब से होता था, तो जो हब्स बनाई जाती थी वो सारे ज्योतिष के आधार पर बनाई जाती थी। इसलिए हम बात कर रहे हैं। और आज के डॉक्टर भी, मॉडर्न डॉक्टर भी बहुत सारे, चूंकि हमको इसमें 40 साल हो गए, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर जो डॉक्टर्स हैं वो लोगों के डिटेल्स भी लेते हैं। और मैं बीच में टोक रहा हूँ, मेरे साथ 2-3 मेहमान और जुड़े हुए हैं, उनको भी चर्चा में शामिल कर लिया जाइए। आप लोग जो है तर्क और अपने अपने तर्क के शास्त्र, उसके अलावा भी आलोक शर्मा बैठे मुस्कुरा रहे हैं, सुधांशु मित्तल हंस रहे हैं। हमारे साथ और भी तमाम पैनलिस्ट, अली अनवर साहब है। अली अनवर साहब, क्या ये विज्ञान है या अंधविश्वास है? देखिए, मेरा तो मानना है कि हाथ की लकीरों पर कभी एतबार मत करना। नसीब उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। हम जो इस शिक्षा मंत्री के जो करोड़ों बच्चों को गलत संदेश जाएगा, हम तो उन बच्चों से कहेंगे कि भाई इस सब चक्कर में मत पड़ो, कर्म करो, मेहनत करो, तब मेहनत से तुम कुछ पा सकते हो। किसी बाबा और किसी ज्योतिषी के कहने से तुमको मंत्री ये चर्चा में आने के लिए और अपना, पर ये मुझे बताइए उदय प्रताप सिंह, ये तो आपकी पार्टी ने भी कहा, एनसीपी ने भी, कि अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं। डीपी त्रिपाठी का बयान आया, लेकिन मेरा बहुत सीधा सवाल है आपसे एनसीपी से। ये तो उनका निजी आस्था का व्यक्त है, मत है कि वो किसी के पास जाएं, हाथ दिखाएं, अपने बारे में पूछे, अपने परिवार के बारे में पूछे। इससे देश के राजनेताओं को क्या फर्क पड़ता है उदय प्रताप सिंह? नहीं, देखिए, जब ये निजी मामला है तो उसको सार्वजनिक करने के उनकी मकसद क्या थे? उन्होंने सार्वजनिक थोड़ी किया, खिंचवा के प्रेस में आया, जहां भी आया। हाँ जी, उन्होंने सार्वजनिक नहीं किया, उन्होंने इसका सार्वजनिक रूप दिया। हाँ, भले प्रेस के माध्यम से हो, लेकिन बताने की जरूरत क्या थी? जब निजी मामला है तो निजी तौर पे मिला जा सकता था। क्या हर जगह का उनका फोटो आता है? कहां दिन रात जाते हैं, वहां हर जगह का फोटो तो आता नहीं है। ठीक है, उन्होंने सार्वजनिक भी किया, उनका निजी मामला उन्होंने बोला भी, लेकिन कुछ बातें ऐसे होती हैं, सरकार में रहते हुए ये सब चीजों से दूर रहना चाहिए। और हो सकता है कि ज्योतिष विद्या के पास भाग रही है, आज उनका रिसफलिंग में कहीं हो ना हो, उनको डर हो, कुछ उनके पीछे लोग खड़े हुए हैं, अपनी बात जुड़ रहे हो रही हैं, आलोक शर्मा सब उनको घेर रहे हैं। आलोक शर्मा, आपकी राय में? तो एक भय भी हो सकता है। भय आज का जो विषय है, इसमें दो तरह की चीजें सामने आती हैं। एक भौतिक दर्शन है, एक आध्यात्मिक दर्शन है। मैं समझता हूं आध्यात्मिक दर्शन का पहले भी काफी वर्णन हो चुका है। पर्सनल एक अभिव्यक्ति, किस व्यक्ति की कहां पर आस्था है, ये पर्सनल इंडिविजुअली डिपेंड करता है। मैं समझता हूं, मैं भी अपना जो मेरा मत है, मैं ज्योतिष में विश्वास रखता हूं। हो सकता है मेरे घर के 2 लोग ना रखते हों, लेकिन आज जो दूसरा विषय आता है कि स्मृति ईरानी जी क्यों दिखाने गई हाथ और क्या कारण है उसके। एक केंद्रीय मंत्री, उनको अपने कार्यकाल पर जो उनका कार्यभार है उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। क्यों वायरल हुआ? नहीं, गलत करने का ठीक करना उनका निजी मत है। उनको जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, ये उनका अपना निजी वक्त, पूरी तरह से उनका पर्सनल मैटर है। उनको जाना है, नहीं जाना है। उनके साथ खड़े हैं ना? मैं साथ खड़े होने की बात नहीं है, केवल ये कह रहा हूं कि स्मृति ईरानी जी अपनी मिनिस्ट्री में क्या कर रही हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से मोदी साहब के मंत्रिमंडल में अनसर्टेनिटी बनी हुई है। जो बात अली अनवर साहब कह रहे थे कि बच्चे गलत सीखेंगे, शिक्षा मंत्री है वो, क्या आप उसको एंडोर्स करते हैं? नहीं, देखिए, उनका अली अनवर साहब का अपना मत है, मैं उनसे एंडोर्स नहीं करता हूं कि इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। बीच का रास्ता अपनाए हुए, बहुत सीधी सी बात। सुधांशु मित्तल साहब, आलोक शर्मा को सुना, मैं आखिर में माफी चाहता हूं, सबसे आखिर में आपके पास आया क्योंकि बीजेपी का रिएक्शन अब जरूरी है। स्मृति ईरानी की राय के हाथ दिखाने पर बीजेपी उनके साथ खड़ी, हमने पार्टी की राय दिन भर सुनी, लेकिन
जो सवाल अली अनवर खड़े कर रहे हैं कि शिक्षा मंत्री होने के नाते बच्चों में गलत संदेश जाएगा, इस पे क्या जवाब है? सुमित जी, बड़ा अच्छा आपने प्रश्न उठाया है और 1 मिनट का मुझे समय जरूर दे दीजिएगा। जी जी, क्योंकि अकेला मैं ही हूं जिसको कि भाजपा का पक्ष रखना है। सबको सब अकेले कोई भी दो नहीं आया सर। सुनिए, शायद सबका ध्यान नहीं है कि 5 तारीख को 2004 में 5 मई को सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक जजमेंट दिया था, केस था 5886/2002। उस जजमेंट में वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं ज्योतिष इज अ साइंस एंड कैन बी अ कोर्स ऑफ स्टडी। तो पहली बात, ये वैज्ञानिक है अवैज्ञानिक है, ये सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है वो मैंने बता दिया जी। दूसरा एक तथ्य और याद रख लीजिए। नहीं, आज का विषय सुधांशु भाई ये नहीं है कि वो वैज्ञानिक है, तथ्य उसमें के नहीं है। आलोक जी सुन लो ना, आलोक जी सुन लो, सुधांशु जी को सुन लो एक बार। मैं एक सेकंड यार, ये कौन सा तरीका है? सुधांशु जी आप बोलिए, आप कंप्लीट करिए। सुधांशु जी आप कंप्लीट करिए। सुमित जी, दूसरी बात, 35 विश्वविद्यालयों में हिंदुस्तान के वैदिक एस्ट्रोलॉजी पढ़ाई जाती है और पीएचडी तक की डिग्री दी जाती है, और उसमें भारतीय विद्या भवन जैसी विख्यात विश्वविद्यालय भी हैं। तो ये 2 तथ्य तो मैं इस डिबेट के बारे में। अब आते हैं कि इसका राजनीतिक पहलू जो है ना, मैंने मणिशंकर अय्यर जी का बयान सुना और अली अनवर साहब का बयान सुना, बहुत ही दुख हुआ। कुछ संवेदनशील मामलों चीजों में ऐसे हल्के बयान अगर नहीं होते तो शायद अच्छा होता, क्योंकि मणिशंकर अय्यर जी जो है नेहरू गांधी परिवार के इतने वफादार हैं। कुछ तथ्य उनको भी याद दिलवा देता हूं। पहले, बंशीधर नेहरू जो मोतीलाल नेहरू जी के भाई थे और नेहरू जी के जो चचा थे वो एस्ट्रोलॉजर थे। कमला नेहरू जी के साथ जो शादी हुई थी जवाहरलाल नेहरू जी की, वो जन्मपत्री में मिला के हुई थी। ये लिखा हुआ ही देख लीजिए। आगे चलता हूं मैं। लेटर नंबर 74 डेटेड 29/8/1944। नेहरू जी क्या कहते हैं? इन माई लेटर टू हिंदू आई सजेस्टेड टू हर टू आस्क यू टू गेट अ प्रॉपर हॉरोस्कोप मेड फॉर हर फ्यूचर। नेहरू जी कह रहे थे। आलोक शर्मा हंस रहे हैं, तथ्य यहाँ पर निकल कर आ रहा है। आलोक शर्मा हंस रहे हैं, आप नेहरू परिवार पे हमला कर रहे हैं। सुधांशु जी तो आपके साथ, सुधांशु जी आलोक जी तो आपके साथ खड़े थे, वो स्मृति ईरानी पर आपके खिलाफ नहीं बोल रहे थे, पर अब आपने मजबूर कर दिया आपके खिलाफ बोलवाने के लिए। नहीं, देखिए पहले इतिहास में क्या हुआ उस पर ना जाए तो बेहतर रहेगा। सुधांशु मेरे बड़े भाई, बड़े सम्मान से कहना चाहूंगा, तो क्या ये मान लिया जाए कि स्मृति ईरानी दिल्ली की मुख्यमंत्री की कैंडिडेट है? खत्म तो कर लूं सुमित जी प्लीज। मैं व्यास जी ने कहा कुछ और आपने एंडोर्स कर लिया। व्यास जी बैठे हुए, मेरा खत्म तो कर लेने दीजिए। बोलिए बोलिए, मेरी बात खत्म हो जाए। जी 1 सेकंड बोल दीजिए। राजीव गांधी प्रधानमंत्री होते हुए देवरा बाबा के दर्शन करने जाते हैं, अपने सिर पे पैर रखवा के आशीर्वाद लेते हैं। बिल्कुल। उसके बाद मणिशंकर इसी नोट पर इसी नोट पर मैं आऊंगा आलोक जी आपके पास भी। इसी नोट पर मैं एक ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक के उस पार इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि आज पैनल लंबा है, क्योंकि आज तमाम तरीके की राय हमारे पास है। इसीलिए आज सिर्फ एक मुद्दा है 8 बजे में, और वह मुद्दा यही कि क्या पंडितों से हाथ दिखवाना, ज्योतिषी से हाथ दिखवाना गलत है। इस छोटे से ब्रेक के बाद भी आपकी राय भी दिखाई जाएगी। बने रहिए IBN 7 के साथ। आठ बजे में आपका एक बार फिर स्वागत है। ब्रेक के बाद हमने सवाल पूछा है आपसे कि क्या स्मृति ईरानी का हाथ दिखाना ज्योतिषी को गलत है। आपके जवाबों का हमें इंतजार है। कार्यक्रम के आखिर में तमाम जवाब दिखाऊंगा, आप अपने जवाब हमें SMS कर भेज सकते हैं। शुरुआत करते हैं चर्चा के लिए, उसके पहले कुछ फैक्ट और आपके सामने दिखाने इस वक्त बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो तमाम बात कही जा रही है स्मृति ईरानी के हाथ दिखाने को लेकर, पॉलिटिशियन सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन कुछ और बड़े पॉलिटिशियंस हैं जो साधु संतों के चक्कर काटते रहे हैं। मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री बाकायदा हाथ दिखाने गए। राहुल गांधी पूजा करते हुए इन तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहे हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी पर्चा भरने के पहले यज्ञ करते, हवन करते हैं। प्रियंका और सोनिया हवन करती है अमेठी में, ये भी सबको पता है। ये तस्वीरें हर 5 साल में दिखती हैं। सोनिया और दिग्विजय सिंह यहाँ पर स्वरूपानंद के साथ दिखाई देंगे। मनमोहन सिंह शिरडी माफ करिएगा पटपूर्थी के साईं बाबा के साथ है। मीरा कुमार इन तस्वीरों में पूजा करती हुई दिखाई दे रही हैं। तो तमाम अलग अलग पॉलिटिशियंस जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के, वो मंदिरों में या साधु संतों में या ज्योतिषियों के पास आशीर्वाद लेने या अपना भविष्य जानने के लिए चक्कर काटते रहे हैं। ये तस्वीरें एक एक कर सामने आ रही है। ममता बनर्जी की तस्वीर भी है, पृथ्वीराज चौहान माफ करिएगा
पृथ्वीराज चौहान, अजीत पवार एक साथ इसमें दिखाई दे रहे हैं, वेंकैया नायडू भी इसमें बैठे हुए हैं। ये तमाम तस्वीरें साफ करती हैं कि लोग बाग कैसे बाबाओं में या धर्म में या आध्यात्म में विश्वास करते आते, चाहे राजीव गांधी हो, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो लालू प्रसाद यादव हो। ये तमाम तस्वीरें इस बात को साफ करती हैं। मेरा पहला सवाल इन तस्वीरों को दिखाते हुए, अली अनवर साहब, जब सभी लोग सवाल कर रहे हैं, जब सभी लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, तो स्मृति ईरानी के पूजा पाठ करने पर आपको क्या दिक्कत है? नहीं, देखिए सुमित जी, सवाल तो उठेगा, आलोचना तो होगी। हर आदमी अपने अपने दृष्टिकोण से अपनी बात रखता है। देखिए, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू ने एक बार सार्वजनिक रूप से एक पुजारी का पैर छू करके प्रणाम किया, झुक करके। लोहिया जी जिंदा थे। लोहिया जी ने बहुत कटु आलोचना की और कई लेख लिखे, कई भाषण दिए जी। तो राष्ट्रपति हो या स्मृति ईरानी जी हो, सवाल तो उठेगा। नीतीश कुमार हो, सवाल उठेगा। नीतीश कुमार हो, कोई हो, कोई नीतीश कुमार का नाम लीजिए ना, सवाल उठेगा। अपने मुंह से नाम लीजिए ना। कुछ लोगों स्मृति ईरानी का लिया, नीतीश कुमार को क्यों छोड़ दिया? हम सुमित जी ये कह रहे हैं कि कई लोगों की आस्था का जो सवाल है वो संविधान से भी ऊपर चला जाता है। कई लोग तो जानवर के खून से स्नान करते हैं, कई लोग तो मानव बलि, बच्चों की बलि ले लेते हैं। तो क्या उसको अलाउ किया जाएगा? मानव बलि तो अली अनवर साहब, मेरा सवाल आपसे है, आपने क्योंकि बहुत अलग परिदृश्य में इस चर्चा को ले गए हैं, आप मानव बलि को हस्तरेखा विज्ञान के साथ जोड़ रहे हैं? नहीं, आस्था के साथ हम कह रहे हैं। नहीं, आस्था नीतीश कुमार जी की पूजा करते हुए तस्वीर है, क्या ये गलत है? हम कह रहे हैं कोई अंगूठी लगाता है, ये देखिए, कंठी माला पहनता है। हाँ, वही हम कह रहे हैं। तो उसकी आस्था से लोगों को कोई नुकसान अगर नहीं होता है, ये हम कह रहे हैं कि बच्चों में गलत संदेश जाएगा। वो किस मुंह से कहेंगी कि ये माने तुमको कर्म प्रधान होना है? हाथ दिखा करके अगर राष्ट्रपति हो सकते हैं, हाथ दिखा करके ये मंत्री हो गई, तो किस मुंह से बच्चे पढ़ो? तब तो सब बच्चा, उसका गार्जियन जाएगा कि हमारा लड़का जवाब दीजिए से पास होगा, जवाब दीजिए। कहां जाएगा? बहुत ही विकृत मानसिकता का परिचय अली अरवल साहब दे रहे हैं। पीर मोहम्मद जो है बहुतों के खैर ख्वाह। अच्छा, चुप रहिए आप आपको तहजीब होनी चाहिए साहब। आप बोले थे, मैं नहीं बोला था। जब मैं बोला, आप इसी क्यों बोल रहे हैं? कुछ तो आप में तहजीब नहीं है। होता है भाई, बात मुझे बोलने दीजिए। बातचीत में होती है। हाँ, मुझे बातचीत नहीं होती, बीच में नहीं बोला जाता। हमको भी अवस्थी जी दीजिएगा। अच्छा, बोलने दीजिए ना, जवाब दीजिएगा, मौका दीजिएगा। अवस्थी जी कैसा है? अवस्थी जी, सुधांशु जी आप बोलिए, सुधांशु जी आप बोलिए। आप दोनों वरिष्ठ लोग हैं, मैं बीच में इंटरवीन नहीं करना चाहता था, लेकिन आप चाहते हैं मैं इंटरवीन करूं। तो सुधांशु जी पहले आप बोलिए, फिर मैं अली जी, अनवर जी आपके पास आऊंगा। हाँ, इनके तर्क और पक्ष इतने कमजोर होंगे, इसीलिए बीच में किसी को बोलने नहीं देना चाहते हैं। किसी की व्यक्तिगत आस्था का मजाक उड़ाना, उसके बारे में बोलना, ये बहुत ही मतलब मैं तो बहुत शुद्ध हूं, और ये अच्छी मानसिकता का परिचय नहीं दे रही है। एक आदमी, मैं सनातन धर्मी हूं, मैं राम सीता में विश्वास रखता हूं। आप कहिए वो तो थे ही नहीं, कहिए फिर आप कहिए कृष्ण जो है वो कभी पैदा ही नहीं हुए थे, कहिए फिर आप। किसी व्यक्तिगत आस्था के बारे में आप इन शब्दों में बात कर सकते हैं, और कोई अगर व्यक्तिगत आस्था अपनी रखता है तो उसके गलत संदेश आते हैं। अगर ये आपकी मानसिकता है तो माफ करिएगा, इस देश में आप जो है, आप प्लूरलिज्म की बात करते हैं, लोगों को आप उनके आस्थाओं के बारे में बीच में टोकरा, माफी चाहता हूं, बहुत लोग हाथ उठा रहे हैं, सब बोलना चाह रहे हैं, लेकिन एक बार मैं पंडित व्यास के पास चलना चाहूंगा, भीलवाड़ा। मैं आऊंगा, मैं आऊंगा। सुधांशु जी प्लीज, मैं आऊंगा। सुधांशु जी प्लीज, मैं आऊंगा, उनको जाना है। सुधांशु जी, पंडित जी को जाना है, चले जाएंगे लाइव डिबेट से। मेरा शो 1 मिनट दे दीजिए मुझे आप। व्यास साहब, पंडित व्यास, ये सवाल मेरा आपसे है, क्या हाथ दिखाना, पूजा पाठ करना, भगवान के आगे नतमस्तक होना, खुदा को मानना, गॉड को मानना, क्या ये गलत है? नथुलाल व्यास साहब, ये सवाल मेरा आपसे है, क्या भगवान को मानना गलत है? हाँ, फरमाइए।
हाँ सवाल ही आप फरमाइए आप। पूछ रहे हैं। क्या भगवान को मानना, पूजा पाठ करना क्या गलत है? ये सवाल हाँ। भविष्यवाणी पर बात हो रही है। आपको आवाज नहीं आ रही है, माफ करिएगा। मैं और शो का टाइम बर्बाद किए बगैर अनुपम कपिल कुछ बोलना चाह रहे हैं। अनुपम मैं अली अनवर साहब मैं आऊंगा। सुमित जी। जी अनुपम कपिल, अनुपम। हाँ जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अली अनवर जी काफी ऑब्जेक्शनल लैंग्वेज का यूज कर रहे थे। क्या ये नहीं चाहते, कीरो नाम का व्यक्ति इन्होंने नाम सुना है, जो इतने फेमस थे 19th सेंचुरी में, और जितने भी किंग्स और क्वींस वर्ल्ड ओवर थे वो उनको हाथ दिखाते थे, और जार ऑफ रशिया का जो है 1904 में जाके उन्होंने हाथ पढ़ा, और उनको जो उनकी डायनेस्टी कैसे खत्म होगी, रास्पुटिन कैसे खत्म होगा, रशिया कैसे मुक्त होगा कम्युनिज्म से, सब ये प्रेडिक्शंस की थी। मैरी पैकफोर्ड जो एक फेमस एक्ट्रेस हुई थी, उनका हाथ देखा था। ग्लैडस्टोन का हाथ देखा, तो जो प्राइम मिनिस्टर थे इंग्लैंड के, वहां तो ऐसी बात नहीं हुई थी। बहुत सारे जो सेलिब्रेटेड जो है। अनुपम लेकिन मुझे एक बात बताइए, अनुपम मुझे एक बात बताइए, अगर हाथ देखने से सब कुछ होता है तो फिर पढ़ाई लिखाई की क्या जरूरत है? बच्चे जाके हाथ दिखा ले, जो बात अली अनवर कह रहे हैं। नहीं, बात हाथ देखने वाली नहीं है। बात है कि साइंटिफिक स्पिरिट होना चाहिए, क्यूरियोसिटी है। अगर आदमी बीमार होता है तो डॉक्टर के पास जाएगा, ये भी आप कहोगे कि वो जाए नहीं? हर एक आदमी का जो डॉक्टर से ट्रीट नहीं होता है वो किसी के पास जा सकता है। अनुपम अगर देखिए, अनुपम आई कैन नॉट हियर, ऑलरेडी ऑडियो ठीक नहीं है, मुझे अपनी बात रखने दीजिए। जी अनुपम एक सवाल का जवाब दीजिए। मैं अपने बच्चों को स्कूल भेजने की बजाय पंडित के पास भेज दूं सुबह सुबह अपने उनके बचपन की शुरुआत में, और कहूं कि इनका हाथ देख के बता दीजिए, और फिर मेरा पढ़ाई लिखाई में खर्चा करने की जरूरत ही नहीं है मुझे। नहीं, ये एग्जाम्पल गलत है जी। ये जो आप एग्जाम्पल दे रहे हो, एक मतलब ये नहीं है कि एक एक्सट्रीम, हम कह रहे हैं कि आप कन्वेंशनल विजडम से जो करना है करो। एक कोई आदमी प्रश्न अपना क्यूरियोसिटी के लिए जाता है, उसमें गलत क्या है? इतने लोग जो है, बराक ओबामा भी दिखाते हैं, अपना हाथ दिखाते हैं, क्या गलत है इसके अंदर? दूसरे रोनाल्ड रीगन थे, और हमारे राष्ट्रपति भी हैं, रोनाल्ड रीगन ओबामा की बात बाद में करते हैं। विकास नोटियाल कुछ बोल रहे हैं। अनुपम सुनिए विकास को। सहमति जो तर्क दे रहे हैं बहुत ठीक तर्क दे रहे हैं कि ओबामा भी, बिल क्लिंटन भी और रशियन इन सबके यहाँ तक कि पर्सनल एस्ट्रोलॉजर्स भी हुए हैं, पर इससे ये नहीं साबित होता कि एस्ट्रोलॉजी साइंस है। मेरी बात फिर ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। भारत का यहाँ तो बड़े राजनीतिक लोग बैठे हैं, मुझसे बड़े ज्यादा। मैं अपनी बात कह लूँ, अब आप मुझे मौका दीजिए मेरी बात कहने का। आप मुझे सॉरी, मैं आपको प्रूफ दिखाने वाला हूं। मैं अपनी बात कहना चाह रहा हूं, आप बात नहीं कहने दे रहे। जस्ट नाउ आई विल शो यू। ठीक, मैं तो कह ही रहा हूं कि आप उनके पर्सनल एस्ट्रोलॉजर्स हैं। आप मेरी बात तो सुनिए, साइंस है। आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे हैं। सुन रहा हूं जी। अनुपम जी आप प्रूफ निकाल के रखिए, तब तक विकास अपनी बात कर रहे हैं। देखिए, भारत के संविधान में जाएं, फंडामेंटल ड्यूटीज कर्तव्य में आपको साइंटिफिक टेम्पर एक शब्द मिलेगा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। सोच समझ के वो डाला गया है। विज्ञान का अपने आप में जन्म सिर्फ 400 साल पुराना है, और हमारी आजादी 65 साल लगभग पुरानी है। तो हम इवॉल्व हो रहे हैं, हमें समय लगेगा हमारे समाज में, और ये राजनेता अभिनेता सब समाज से ही आ रहे हैं, समय लगेगा। पर वो शब्द सोच समझ के डाला गया है, और जो स्मृति ईरानी जी ने जो किया है, उससे पहले जो कांग्रेस के मिनिस्टर्स हैं उन्होंने भी ये किया है। ये रहेगा, समय लगेगा। पर हम जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर मिनिस्टर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एनवायरमेंट या HRD इनके मिनिस्टर अगर कोई ऐसी चीज करेंगे तो गलत संदेश जाएगा। लेकिन ये फोटो नहीं खिंचवाती। मेरी बात सुन लीजिए पहले। आप मुझे बोलने नहीं दे रहे, मैं चुप रहा, मैं अपनी बात कहना चाह रहा हूँ। विकास मैं कहना चाह रहा हूँ, फोटो नहीं खिंचवाती मेरी बात, मेरे को अपनी बात तो बोलने दीजिए ना। तब आप बोल रहे हैं, मेरी मैं कंप्लीट कर लूँ। अब सवाल ये है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण समाज में कहाँ से आएगा? ये सिर्फ शैक्षिक संस्थाओं से आएगा, जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट से आएगा, उसके अलावा तो और कोई तरीका नहीं है। और जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट को गवर्न करेंगे, पॉलिसीज बनाएंगे, तो उनकी रिस्पांसिबिलिटी और के मुकाबले ज्यादा है। मानेंगे तरीका तो नहीं है। जो तर्क है विकास नोटियाल का, मैं व्यक्तिगत तौर पर भी और एक राजनीतिक दल के एंगल से भी मैं मानता हूं कि ये साइंस है, और इस साइंस का कहीं ना कहीं महत्व है। लेकिन आज प्रश्न ये उठता है, और महत्व नहीं होता तो देखिए ना, जो व्यक्ति जिसको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं पता, वो एजुकेशन मिनिस्टर है, तो साइंस में कहीं ना कहीं दम तो है ही। आज प्रश्न ये उठता है कि ये फोटो कहां से लीक हुई, क्या प्लान्ड स्ट्रेटेजी थी? अनुपम कपिल, मैं आज स्मृति ईरानी पर बात कर, अनुपम कपिल कुछ प्रूफ दिखाना चाह रहे हैं। नहीं, मैं स्मृति ईरानी की शैक्षिक क्वालिफिकेशन बात होगी तो मैं बुलाऊंगा दोबारा आपको। अनुपम फटाफट दिखाइए, ब्रेक का टाइम हो रहा है फिर से। हाँ, क्या बोल रहे हैं आप, क्या दिखा रहे हैं? ये मैं कुछ दिखा सकता हूँ? बोलिए। कुछ दिखा सकता हूँ प्रूफ? बोलिए दिखाइए। देखिए, ये मेरे सामने ये पट्टी है, ये नाड़ी रीडिंग की है। आपको मालूम नहीं स्क्रीन पे दिख रहा है कि नहीं, ये देखिए,
ये एंशिएंट तमिल स्क्रिप्ट है। मैं 14 डेज पहले तमिलनाडु गया था, वहां एक नाडी रीडर थे जो मुझे नहीं जानते थे, ना मैं तमिल लैंग्वेज जानता था। हम एक इंटरप्रेटर को लेके गए थे जो हमारे पहचान के थे, जो ट्रांसलेट कर रहे थे। उन्होंने मेरा नाम, डेट ऑफ बर्थ, पेरेंट्स के नेम्स एटसेट्रा एटसेट्रा कई सारे इवेंट्स बताए जो चल रही है और जो हुई है। माय पेरेंट्स हु आर वन ऑफ देम हु इज नॉट अलाइव, सब मेंशन किया था। तो ऐसी कौन सी साइंस है? मैंने उन्होंने एक मिनट प्लीज अलाउ मी टू कंप्लीट। ठीक है अनुपम समझ गया, आप नाड़ी शास्त्र की बात कर रहे हैं। एक मिनट, मैं अजय भाभी कुछ बोल रहे हैं। चैलेंज करता हूं, वो यहाँ आया मेरे सामने साबित करें, मैं ओपनली चैलेंज करता हूं। अनुपम माफी चाहता हूं। अनुपम एक मिनट बता रहा हूं तो आप बात नहीं करने दे रहे हैं। अजय भाभी मैं चैलेंज कर रहा हूं, मुझे बात तो करनी दीजिए। नहीं है, क्योंकि ये एक अपने आप में एस्टेब्लिश साइंस है। ज्योतिष में जैसा बोल रहा हूँ कि 5000 साल पुराना जब वेदों की हम बात करते हैं तो वहाँ से हमारी पूरी परंपरा चली आ रही है और हम लोग पूरी गणना करते हैं, उसके बाद बताते हैं। और जहाँ तक रह गया बच्चों का सवाल, एस्ट्रोलॉजर के पास ये नहीं होता कि हाँ बच्चा डेली ही जाएगा। एक उसके बारे में अगर आपको आइडिया अगर लग जाए तो हम जिन बच्चों की कुंडलियाँ देखते हैं, अगर जिस तरह की गाइडेंस हम देते हैं उससे बहुत ज़्यादा उनको फ़ायदा होता है, वरना वो साइकोलॉजिस्ट यहाँ तो आता जाता ही रहता है। तो इस तरह की स्थिति में एस्ट्रोलॉजी से मालूम पड़ता है आज की स्थिति क्या है और ये कल दो होने वाली विधाएं जो स्थिति है क्या है। आपस में तो पैरेलल दोनों चलती रही है, आगे भी चलती रहेंगी। उदय जी एक लास्ट कमेंट में आपको लूंगा, आपसे बात नहीं कर पाए इस सेगमेंट में। उदय प्रताप सिंह, स्मृति ईरानी के इस कदम की आपकी पार्टी ने मुखालफत की है, क्या आपको लगता है कि इसके जरिए अंधविश्वास को बढ़ावा मिल रहा है, हाँ या ना? देखिए, जिस पद पे बैठी हैं उनको इस तरह से सार्वजनिक करना, इस पे अंधविश्वास का बढ़ावा मिलता है, हमारे नेता डीपी त्रिपाठी जी ने कहा है। लेकिन अगर जिसको निजी मामलों में अगर किसी को गाइडलाइन लेना है तो गाइडलाइन के तरीके से बहुत पुरानी विद्या है, छोला छाप ज्योतिषियों ने इसको बदनाम कर दिया है। गाइडलाइन तरीके से जिसको उपयोग में लाना है वो कर सकते हैं। इतनी सारी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जा रही है, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए इतनी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है एस्ट्रोलॉजी को, गया कि इतनी सारी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई गई है और ये भी कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है। लेट मी से सर, लेट मी से, जल्दी कंप्लीट कर दीजिए। फिर आपको बता देता हूं, किसी भी किताब में ये नहीं लिखा कि न्यूटन का तीसरा सिद्धांत इसलिए सही है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था। किसी ने ये नहीं कहा डार्विन इसलिए सही है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था। किसी ने ये नहीं कहा कि आइंस्टीन ठीक है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था। सुप्रीम कोर्ट का साइंस से लेना देना नहीं है। आप यूनिवर्सिटी में क्या कराते हैं उसके राजनीतिक कारण हो सकते हैं, आप हो सकता है अपने हिसाब से इतिहास बनाए, वो अलग कारण है। सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं करता है क्या विज्ञान है क्या नहीं है और यूनिवर्सिटी में क्या पढ़ाना चाहिए। तो आप लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, आप लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। ड्यू रिस्पेक्ट टू हूअर्स, विकास भी करेंगे, क्योंकि एक बार लोगों ने यही कहा था कि हिंदू जो वर्ड है वो गोल नहीं है, चौकोर है। मतलब उन्होंने कहा था चांद जो है, चांद के अराउंड वर्ड घूमता है। तो आप विकास जी तब भी सुधांशु जी, विकास जी, आलोक जी, अजय जी, अली अनवर जी, क्या उदय जी, व्यास साहब, अनुपम कपिल, माफी चाहता हूँ वक्त की कमी है। ये बहस अगर 8 दिन भी चलती रहे तो ये 8 बजे की बहस पूरी नहीं हो सकती। लेकिन बेहद दिलचस्प है जानना, और मेरा तो आज भी ये कहना है कि क्या अगर स्मृति ईरानी निजी तौर पर निजी यात्रा पर जाकर हाथ दिखाती हैं तो उस पर राजनीति करना जरूरी है क्या स्मृति ईरानी को घेरने का एक मौका ढूंढ रहा था विपक्ष? इस पर आप भी सोचिएगा। छोटा सा ब्रेक के बाद हम दिखाएंगे उस एसएमएस के जवाब जो आपने हमको भेजे हैं। ब्रेक के बाद आपकी बारी, बने रहिए IBN 7 के साथ। और अब इंडिया 8 बजे में बात आपके जवाबों की, आपके एसएमएस राय की। जो हमने अपना सवाल पूछा था, हमने पूछा था कि क्या स्मृति ईरानी का ज्योतिषी से हाथ दिखाना गलत है? इसके जवाब में हमें केवल 10% लोगों ने कहा हाँ, जबकि 90% लोगों ने कहा कि इसमें कोई गलती नहीं है। यानी ज्यादातर लोग मानते हैं कि ज्योतिषी से भविष्य पूछने में कोई भी बुराई नहीं है। यानी 90% लोग स्मृति ईरानी के साथ खड़े दिखाई देते हैं, ये एक निजी आस्था का मामला बताकर। तो आज इंडिया 8 बजे में मेरे साथ इतना ही वक्त। ब्रेक के उस पार देखिएगा मेरे और ऋचा के साथ इंडिया 9 बजे। बने रहिए IBN 7 के साथ।